सुबह की हल्की धूप पहाड़ों के बीच से छनकर गांव की पगडंडियों पर पड़ रही थी। आरव, जो हर रोज की तरह जॉगिंग पर निकला था, रास्ते के किनारे से आती किसी हल्की सी कराह सुनकर ठिठक गया। पहले तो उसे लगा शायद हवा की आवाज हो, लेकिन जब वही कराह फिर सुनाई दी, इस बार और ज्यादा दर्द से, तो उसे समझ आ गया कोई मुसीबत में है। वह आवाज की दिशा में भागा और एक झाड़ी के पीछे देखकर दंग रह गया। एक छोटा सा गलती से घायल हुआ पहाड़ी लोमड़ी का बच्चा कांप रहा था। उसके पिछले पैर में गहरा जख्म और आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव पास झुका, लेकिन बच्चा डर के मारे दांत दिखाने लगा। उसके छोटे छोटे बाल खड़े हो गए, मानो वो आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने अपनी जैकेट उतारी, धीरे से जमीन पर रखी और फुसफुसाकर बोला, डरो मत, मैं मदद करने आया हूं। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि लोमड़ी का बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे उसे भी महसूस हो गया कि ये इंसान बाकी इंसानों जैसा नहीं है। आरव ने बच्चा उठाया और गांव के एकमात्र एनिमल डॉक्टर के पास भागा। रास्ते में बच्चे की सांसें तेज होती जा रही थीं, जैसे हर सांस उसका आखिरी हो सकती थी। डॉक्टर ने देखते ही कहा, बहुत खून बह चुका है, इसे बचाना मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे। आरव का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखा। पहली बार वह लोमड़ी का बच्चा अपनी आंखों में दर्द के साथ साथ भरोसा भी दिखा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम मत जाना। ऑपरेशन शुरू हुआ। बाहर बैठा आरव हर सेकंड भगवान से दुआ कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसकी आंखें बार बार दरवाजे पर टिक जातीं। आखिरकार डॉक्टर बाहर आया। एक पल भर की खामोशी, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बच्चा बहुत बहादुर है, बच गया है। आरव की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वह अंदर भागा और उसने देखा, छोटा सा लोमड़ी का बच्चा पट्टी बंधे हुए भी अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह कह रहा हो, धन्यवाद, तुमने मेरी आखिरी सांस को नई जिंदगी दे दी। आरव ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराकर बोला, अब तुम अकेले नहीं हो। उस दिन के बाद से वह लोमड़ी का बच्चा आरव के घर में ही रहने लगा। वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में